हे दोस्तों, समझो सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है कि आपको हर दिन एक बड़ा सा जिंदा मेंढक खाना पड़ेगा और आपको वो खाना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो। तो वो मेंढक आप दिन के कौन से टाइम खाना पसंद करोगे? ब्रायन ट्रेसी, जो कि बहुत सी सक्सेसफुल कंपनी के कंसल्टेंट, सीईओ और इस बुक के ऑथर भी है, वो कहते हैं कि ये चीज करने का बेस्ट टाइम होगा एकदम सुबह सुबह उठने के फौरन बाद, क्योंकि मेंढक खाना यह आपके दिन का सबसे वर्स्ट और मुश्किल काम होगा और नॉर्मली इससे बुरा आपके साथ शायद ही कुछ हो। इसीलिए अच्छा होगा अगर ये सबसे बुरा काम आप सबसे पहले ही खत्म कर दो, ताकि आगे आप अपना पूरा दिन टेंशन फ्री बिता सको, आराम और सुकून से। अब यहाँ इस एग्जाम्पल में मेंढक खाने का मतलब है अपने किसी इंपॉर्टेंट और मुश्किल काम को खत्म करना, जिसे पूरा करना हमारे लिए जरूरी होता है। बहुत बार हम किसी मुश्किल और इंपॉर्टेंट काम को टालते रहते हैं, ये बोल के कि मैं उसे शाम में कर लूंगा या कल करूंगा, और प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, जो बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कि उस बड़े से मेंढक को देखते रहना और सोचते रहना कि मुझे उसे खाना है लेकिन मैं बाद में खाऊंगा, जो और कुछ नहीं बस हमारा टेंशन और स्ट्रेस बढ़ाता रहता है। सुबह के टाइम पे सबसे मुश्किल काम को खत्म करने का एक और रीजन ये है कि उस टाइम पे हमारा विल पावर मैक्सिमम होता है, जिसकी वजह से हम उस मुश्किल काम को भी अच्छे से खत्म कर सकते हैं। आपने भी ये नोटिस किया होगा कि जब हम कोई काम खत्म करते हैं, स्पेशली कोई इंपॉर्टेंट या बड़ा काम, तब हमें रिलैक्स और अच्छा फील होता है। ऐसा होता है क्योंकि तब हमारा ब्रेन एक एंड्रोफिन नाम का सब्सटेंस रिलीज करता है, जो हमें एक नेचुरल हाई देके अच्छा फील कराता है। अब सक्सेस मिलने के लिए एक मेन की ये है कि हम इस काम खत्म करके अच्छा फील होने वाली बात को एक पॉजिटिव एडिक्शन बना के अपनी आदत बना ले, क्योंकि टाइम का अच्छे से यूज करके अपने इंपॉर्टेंट कामों को रोज खत्म करना, ये चीज आपको अच्छा फील तो कराएगी ही, पर उसके साथ साथ इससे आपका सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और ये सारी चीजों को पॉसिबल करने के लिए ऑथर ने बहुत से प्रैक्टिकल तरीके बताए हैं, जिनमें से कुछ प्रिंसिपल्स मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा, जिससे आप अपने टाइम का प्रॉपर यूज करके अपने सारे गोल्स और सक्सेस को अचीव कर सकोगे। सो लेट्स बिगिन। प्रिंसिपल नंबर 1, सेटिंग द टेबल। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसकी वजह से हम अपने टाइम का प्रॉपर यूज नहीं कर पाते और प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, वो है कंफ्यूजन और लैक ऑफ क्लैरिटी। एग्जाम्पल, मैं जब तक इस बात को लेके कंफ्यूज रहता हूं कि नेक्स्ट वीडियो में कौन सी बुक पे बनाऊं, तब तक मैं दूसरे कामों से ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होता हूं और ज्यादा टाइम वेस्ट करता हूं। लेकिन जैसे ही मैं डिसाइड कर लेता हूं और क्लियर हो जाता है कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी बुक पे होगा, तो फिर मैं अपने टाइम का बहुत अच्छे से यूज कर पाता हूं। वैसे ही अगर आपको भी टाइम का बेस्ट यूज करके सक्सेसफुल बनना है, तो सबसे पहले एकदम क्लियर हो जाओ अपने गोल्स और टारगेट्स को लेकर। और ये अच्छे से करने के लिए आपको एक 7 स्टेप प्रोसीजर फॉलो करना होगा, जो कुछ ऐसा है। स्टेप नंबर 1, डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट डू यू वांट। डिसाइड करो कि आप एग्जैक्टली चाहते क्या हो, अपनी फाइनेंशियल लाइफ को लेकर, हेल्थ को लेकर, रिलेशनशिप और सोशल लाइफ को लेकर, और बाकी सारे आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को लेकर क्लियर हो जाओ कि उनमें आपके गोल्स क्या है। स्टेप नंबर 2, थिंक ऑन पेपर। बस 3% लोग अपने गोल्स को पेपर पे लिखते हैं, और ये 3% लोग ही हैं जिनके अपने गोल्स को पूरा करने के चांस 5 से 10 गुना ज्यादा तक बढ़ जाते हैं। हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन स्टोर करने में इतना अच्छा नहीं है जितना न्यू आइडियाज और इंफॉर्मेशन को क्रिएट करने में है। सो इसीलिए जितना हो सके अपने आइडियाज और दूसरी इंपॉर्टेंट बातों को एक पेपर पे लिख के रखने की हैबिट बना लो, और अगर वो हमेशा पॉसिबल ना हो सके तो एटलीस्ट अपने मोबाइल में उन्हें लिख के रखो। स्टेप नंबर 3, मेक डेडलाइंस। अपने सारे गोल्स लिखने के बाद आप उन्हें डेडलाइंस दे दो, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया है, कोई भी काम को खत्म करने के लिए हमारा उस काम को एक डेडलाइन देना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना हम उस काम को लेकर ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे। स्टेप नंबर 4, मेक अ लिस्ट। अपने गोल्स को पूरा करने के लिए आपको जितने भी काम करने पड़ेंगे, उनकी आपको लिस्ट बनानी होगी, और वो लिस्ट कैसी होगी ये मैं आपको अच्छे से नेक्स्ट प्रिंसिपल्स में बताता हूं। स्टेप नंबर 5, ऑर्गेनाइज द लिस्ट एंड मेक प्लान। लिस्ट में आपको जितने भी काम दिमाग में आते हैं वो सब लिख दो, और फिर लिखे गए सारे कामों को आप अच्छे से ऑर्गेनाइज करो और एक सिंपल सा प्लान बनाओ कि आप उन सब काम को कैसे खत्म करोगे। अब इस बारे में भी मैं आपको आगे आने वाले प्रिंसिपल्स में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। स्टेप नंबर 6, टेक एक्शन ऑन योर प्लान। प्लान बनाने के बाद फौरन उस पर इमीडिएट एक्शन लेना स्टार्ट करो, क्योंकि एट द एंड एक्शंस ही आपको सारे रिजल्ट्स देंगे, ना कि बस प्लानिंग। स्टेप नंबर 7, रिजॉल्व योरसेल्फ टू डू थिंग्स एवरी डे दैट मूव्स यू टुवर्ड्स योर गोल्स।
बुक्स पढ़ो, मेंटर्स से सीखो, नई स्किल एक्वायर करो जो आपको आपके टारगेट्स को अचीव करने में आपकी हेल्प करे। या अपने प्लान के हिसाब से हर दिन एटलीस्ट एक तो ऐसा काम करो ही जो आपको आपके गोल्स के पास लेके जाए। ये था द 7 स्टेप प्रोसीजर जो आपको गोल सेटिंग और उनकी अचीवमेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। प्रिंसिपल नंबर 2, प्लान एवरी डे इन एडवांस। टाइम मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट 6P फॉर्मूला है जो ये बोलता है कि प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। काम स्टार्ट करने से पहले बस कुछ मिनट्स का प्लान करना आपके कई घंटे बचा सकता है और आपके काम को जल्दी खत्म कर सकता है बिना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करे। क्योंकि बहुत बार प्लान का ना होना कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है जो एट द एंड हमें प्रोक्रेस्टिनेट करने पर मजबूर कर देता है। सो अब आते हैं एक्शंस की बात पे कि हमें कैसे प्लान करके एक्शंस लेने चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ लिस्ट बनानी होगी, जैसे कि मैंने आपको पहले प्रिंसिपल में भी बताया। अभी के लिए हम बस 4 लिस्ट बनाएंगे। पहली, मास्टर लिस्ट। मास्टर लिस्ट में आपको वो सारे काम या गोल्स और चीजें लिखनी होगी जो आपको अपनी पूरी लाइफ टाइम में करनी है, जैसे कि एक खुद की कंपनी खोलना, वर्ल्ड टूर पे जाना, परफेक्ट बॉडी बनाना, लोगों की मदद के लिए कोई बड़ा काम करना, एक्सेट्रा। दूसरी, मंथली लिस्ट। इसमें आप वो सारे काम लिखोगे जो आपको आने वाले 1 महीने में करने हैं। और याद रखो, इसमें एटलीस्ट एक काम तो ऐसा होना ही चाहिए जो आपको आपके मास्टर लिस्ट में से कोई एक सबसे इंपॉर्टेंट गोल को अचीव करने में आपको आगे बढ़ाएगा। तीसरा, वीकली लिस्ट। इसमें आप वो सारे स्टेप्स और काम लिखोगे जो आपको आने वाले 1 हफ्ते में करने होंगे। वो सारे काम जो टुकड़ों में आपके मंथली लिस्ट के कामों को धीरे धीरे खत्म करता रहेगा। आखिरी और चौथी, डे लिस्ट। सेम पहले जैसे ही इसमें आप वो सारे काम लिखोगे जो आपको आज के आज ही खत्म करने होंगे। वो सारे काम जो आपकी वीकली लिस्ट के कामों का एटलीस्ट एक पार्ट तो खत्म ही कर देगा। और हाँ, इन सारी लिस्ट में आपको अपने घर के और दूसरे इंपॉर्टेंट काम भी ऐड करने होंगे, जैसे कि बिल भरना, शॉपिंग, दोस्तों से मिलना, एक्सेट्रा। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखो कि आपको ये सारी लिस्ट हमेशा एडवांस में रेडी करके रखनी चाहिए। मतलब आप कल कौन सा काम खत्म करने वाले हो, जो आपकी कल की डेली लिस्ट होगी, वो आपको आज रात में ही सोने से पहले रेडी करके रखनी चाहिए। इसी तरह वीकली लिस्ट और दूसरी सारी लिस्ट आपको एडवांस में रेडी रखनी चाहिए। अगर कोई चेंजेस होते हैं तो वो आप बाद में भी डाल सकते हो, लेकिन जितना हो सके सारी लिस्ट को पहले से ही रेडी रखने की कोशिश करो। प्रिंसिपल नंबर 3, ABCDE टेक्निक। ABCDE टेक्निक एक सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव प्रायोरिटी टेक्निक है जो ये पक्का करती है कि हम अपने टाइम का एकदम सही यूज करें। जब आप सारी लिस्ट बना लोगे तो नेक्स्ट काम आपको ये करना होगा कि आपको लिस्ट में लिखे गए हर एक काम को A, B, C, D या E इनमें से कोई एक अल्फाबेट से मार्क करना होगा। A से वो सारे काम मार्क होंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिनके ना करने पर बहुत ह्यूज कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं। B वाले वो काम होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे और उनके ना करने पर हमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। C से वो सारे काम मार्क होंगे जिनका करना हमारे लिए अच्छा है पर उनके ना करने से कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होंगे। D में वो काम होंगे जो हम दूसरों से करा सकते हैं और जिनका हमारा खुद से करना जरूरी नहीं। E मतलब वो काम जो नहीं करने से जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा और जिसे हम टोटली एलिमिनेट कर सकते हैं। अब लिस्ट के सारे कामों को मार्क करने के बाद आपकी पहली प्रायोरिटी हमेशा ये रहनी चाहिए कि आप अपने A से मार्क हुए काम को सबसे पहले खत्म कर दो। ये काम आपके वो मेंढक होंगे जिनका आपको सुबह ही खा लेना सही होगा। अब अगर ऐसे 2 काम होंगे जिसे खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा और जिनके ना करने पर बहुत ह्यूज कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तो उनमें से एक को आप A1 से मार्क करो और दूसरे को A2 एंड सो ऑन, जिनमें से A1 उन दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और जिसे आपको A2 से पहले खत्म करना होगा। ये प्रिंसिपल्स मैंने आपको ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी बुक से बताई है, जो टाइम मैनेजमेंट और प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म करने के बहुत से अच्छे प्रैक्टिकल तरीके बताती है।